घर भगा यहाँ से। नहीं बोले कि डिग्री हो गया है? बोला है, बोले पेपर है, देखो पेपर डिग्री हुआ तो हमारा खेती कर रहा। बोला नहीं, तुम कहा टक्कर लगा, ये कहा किया, उससे बोल के भगा दिया। लूटना चाहते हैं। सरकार को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आदिवासी का जमीन हम ही लोग कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से। समझ में नहीं आ रहा है कि अबुआ सरकार किस आधार पर बोल रहे हैं हमारे झारखंड प्रदेश के मुखिया, समझ में नहीं। यही झारखंड है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने ही झारखंड में अपने आदिवासी समुदाय को दखल दियाने के बावजूद किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। बिरसा मुंडा अमर रहे। आदिवासियों की जमीन के साथ लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन के साथ लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। यहाँ खुद से आकर दखल दिहानी करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार अंचल सीओ आए थे दखल दियाने के लिए, इसके बावजूद क्या यहाँ पर रोका जा रहा था आदिवासी? हाँ एकदम, आदिवासी जो परिवार है उनको रुका गया है। जैसे हाल चला रहे तो उस दिन रुका गया है। तो एक माने क्या बोलेंगे, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, मैं सीधा कहना चाहता हूँ। तो हम लोग को धमकी देते हैं मारपीट करने के लिए, उतावला होते हैं कि आप लोग हाथ पैर कर देंगे, आप लोग यहाँ से निकल जाइए, वैसे बोलते हैं। आप ही लोग का जमीन और हाँ, हम ही लोग का जमीन और हम ही लोग को धमकी देते हैं। सरकार इतना हम जैसे कि हम आदिवासी लोग का जमीन को क्यों ऐसा सर लूटने दे रहा है। सरकार को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आदिवासी का जमीन हम ही लोग कर रहे हैं। जब सीओ आए थे तब केवल माफी कर दिए थे, ऐसा नहीं? हाँ, खाली नापी करके दे दिए थे, यहाँ से वहाँ क्योंकि नापी करके दिया है कि वो लोग इधर से वो लोग का रास्ता दिया जाए बोल के। हमको उतना नहीं पता है, क्योंकि मेरा चाचा लोग को पता है कि वो लोग को यहाँ से वहाँ तक वो लोग को नापी करके जगह दे दिया है। फिर भी लेकिन जो जिस हिसाब से फिर नापी करके जो जगह मिला है उस हिसाब से हम लोग को जगह नहीं मिला है। मेरा नाम सोनोका सिंह है। डिग्री मिला हुआ है लेकिन दखल दिहानी नहीं, उसके लिए भी अभी संघर्ष करना पड़ रहा है। दखल दिहाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा जी। तो क्या कहेंगे, यहाँ के अंचल चुप रहते हैं या फिर आदिवासी होना ही यहाँ पे गुनाह है? क्या कहेंगे झारखंड में? अब तो अबुआ सरकार में ऐसे लगता है कि हमारे लिए जो है झारखंड में आदिवासी होना बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा जो है गुनाह है अगर कि हम लोग आदिवासी हैं। ये बतौर डिग्री कर चुके हैं, नाम बता दीजिए दादा। राजकिशोर सिंह और सुखदेव सिंह भूमिज, ये भूमिज समुदाय से आते हैं। बतौर इन लोगों का खतियान है, जो खतियान खाता संख्या 79 है और प्लॉट संख्या 460 और 461 में इन लोग बतौर डिग्री कर चुके हैं। 1 एकड़ 24 डिसमिल पे इन लोग डिग्री कर चुके हैं। इसके बावजूद देख सकते हैं झारखंड की क्या कुछ स्थिति है, दुर्दशा है कि अपने डिग्री होने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी समुदाय गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री बड़े बड़े बातें यहाँ पे होती है कि यहाँ पर जल जंगल जमीन की बात होती है, आदिवासियों के अधिकार की बात होती है, लेकिन इसी तरह भारी बारिश में भीगता हुआ नजर आ रहे हैं, अपने जमीन को बचाते हुए गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आदिवासी मामलों पर यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार इतनी चुप क्यों है, जहां अपनी ही जमीन पर ये गाली सुन रहे हैं, अपनी जमीन पर धक्के मिलता हुआ इन्हें दिख रहा है। क्योंकि ये बतौर इन्होंने बोला है कि किस तरीके से हमें धक्का मुक्की करके भगा दिया जाता है। आंखों में आंसू है, आंसू इसलिए है क्योंकि ये परेशान है, बेबस है, क्योंकि लगातार इन्हें बेदखल किया जा रहा था और इसलिए आज पहुंचे हुए हैं सामाजिक संगठनों के द्वारा। यहाँ पर है देखा जाता है दखल दियानी में जो लोग रोकने आते हैं, अगर गैर आदिवासी के नाम पर अगर दखल दियानी होता है, कोई आदिवासी जाके रोकता है तो तुरंत केस हो जाता है। आप लोग केस किए हैं क्या? नहीं, केस तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन ये अबुआ सरकार नहीं है, ये बबुआ सरकार बन गई है
और ये गैर आदिवासी लोगों के इशारों पर नाच रही है आज। इसीलिए मजबूरन सामाजिक संगठन को आगे आकर यहाँ जमीन पर दखल दिहानी कराने के लिए आना पड़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये झंडा जो गाड़ा गया है, ये झंडा इस बात का सबूत है, अगर इसको किसी तरह से कोई छूता है तो उसके खिलाफ जो है समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है। उस परिवार के खिलाफ कोई अगर हाथ उठाता है तो उसका हाथ और सर कलम करने का भी हम लोग हिमाकत रखते हैं। आज शांति से यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं किसी के हाथ में किसी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। लेकिन अगली बार अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो दिनेश मुर्मू जैसा काम करने के लिए हमारे पास लाखों आदिवासी समुदाय हैं। ये हमें एग्रेसिव होने पर मजबूर ना करे। और सरकार के उस मंत्रियों को, उस पदाधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर अगर आप इस विक्टिम के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ऐसा ना हो कि पूरा हुजूम जो है आपका कार्यालय घेरने को मजबूर हो जाएगा। पूरा जवाहर, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी सिंहभूम के एक मौजा में जो खुगड़ाडीह पड़ता है, और आज आदिवासी समुदाय आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। क्यों पहुँचा हुआ है तो आपको बताते चले, जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय सरना झंडा लिए हुए दिखते हैं तो अक्सर वहाँ पे ज़मीन का मामला होता है, या तो दखल दिहानी का मामला होता है या फिर कोई अवैध कब्जा किया हुआ होता है। तब बाध्य होकर आदिवासी समुदाय सरना झंडा लेकर उस जगह पर जाते हैं। वैसा ही मामला आज आया है जो कहीं दखल दिहानी हुआ है, और बतौर दखल दिहानी पारित होने के बाद जो 27 दिसंबर 2024 को दखल दिहानी हो चुका है, बतौर एक कॉपी अंचल पदाधिकारी पास पहुंच गया है। हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ के जितने भी आए हुए हैं, जो रैयत हैं, जो खाता संख्या 79 के जो रैयत है, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल पीछे देख सकते हैं झंडा गड़ी किया जा रहा है और दखल कब्जे लिया जा रहा है। ये एक झारखंड की ही एक तस्वीर है। दखल दिहानी होने के बाद भी यहाँ पर दखल नहीं ले पा रहा था, इसलिए आज आदिवासी समुदाय के लोग आज यहाँ पहुँच करके बतौर ट्रैक्टर चला करके उनको दखल दिहानी दिलवा रहे हैं। दादा है जो एक संगठन है, संगठन चलता है। आज इनका पूरा संगठन और कहीं न कहीं आदिवासी भूमिज मुंडा समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। क्या कहेंगे दादा, इससे पहले पीड़ित परिवार के ऊपर क्या होता था? आखिर क्या कुछ कारण है कि समाज के लोगों को आना पड़ा? पहले आपका चैनल को जोहार। यहाँ परिवार का साथ इस तरह का हो रहा था जब केस डिग्री 2024 में हो गया था। 2024 में। और ये केस कब फाइल किया गया था? ये केस फाइल किया गया 20 में। 20 में, हाँ। तो केस जीतने का बाद जब इन लोगों के पास डिग्री आया तो ये लोग जमीन में आने का काम किया। जब जमीन में ये लोग आया, ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहा था। फिर उस टाइम यहाँ का जब ये भूमाफिया हो और गुंडागर्दी हो, ये लोग यहाँ आके उन लोगों को धक्का मुक्का करके यहाँ से इन लोगों को निकाल दिया था। कौन लोग धक्का देते थे? यहाँ बगल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मातो समुदाय के लोग हैं ये बगल में, और वही लोगों का द्वारा ये सब किया जा रहा था। उसका बाद हमारा संगठन का नाम से ये लोग लिख के दिया। कौन संगठन? आदिवासी भूमिज मुंडा दुआ एकता मंच झारखंड दिसम संगठन को लिख के देने के बाद में हम लोग इसको संज्ञान में लिया कि इसको सारा चीज हम लोग डॉक्यूमेंट्स पहले चेक किए। चेक करने के बाद सारा चीज हुआ, देखे सब कुछ सही है, भाई इसको क्यों नहीं दखल दे रहा है। उसी बदलत उसका बाद हम लोग, हमारा समाज चारों ओर की पूरा झारखंड दिसम की संगठन पूरा झारखंड की लोगों को बुलाने का काम किया है। आप लोग भी आवेदन दिए? हम लोग भी आवेदन दिए हैं। हम लोग आवेदन थाना में भी दिए हैं, सीओ को भी दिए हैं और एसडीओ को भी दिए हैं। उसका बाद हम लोग इस जमीन में आज इस पीड़ित परिवार को दखल दिलाने के काम कर रहे हैं। तो क्या आग्रह किए थे कि आप दखल दिलाने दीजिए? हाँ, दखल दिलाने के लिए यही लोग ये किया था। हाँ। तो फिर भी इसको दखल दिलानी नहीं दिया था, तो इसलिए आप लोग आए हैं। इसलिए हम लोग आए और आने के बाद में हम लोग दखल दिलाने का काम कर रहे हैं। इस जमीन में ट्रैक्टर चला के इसको हम लोग दखल दिला रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम सिंह सरदार। राधेश्याम सिंह सरदार जो भूमिज मुंडा समुदाय से आते हैं जी। फिलहाल आज यहाँ पहुंचे हुए हैं बतौर आज उपस्थिति में। आज जो परिवार है, जो भूमिज मुंडा परिवार, भूमिज जो परिवार है, उन लोगों को दखल दिहानी दिला दे रहे हैं। तो अभी तो रोकने के लिए नहीं आए? अभी नहीं, अभी शुरुआत में आए थे लोग, कुछ लोग निकले थे, इधर नहीं उधर उधर कर रहा था। फिर उसका बाद में जो बात विचार पेपर का आया तो वो लोग पीछे हट गया। तो क्या कहेंगे, इसी तरह संगठित होकर के अब जमीन को बचाया जाएगा? हाँ, इसी तरह से संगठन होके हम लोग आज पूरा झारखंड का लोगों को एक जुड़ने का काम करेंगे
और इसी तरह का जो जमीन जबरन कब्जा हो रहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन जो अंचल को जो भूमि दखल दियानी के बाद जो एक पेपर आ जाती है अंचल के पास, उसके बाद भी इतना लेट करते हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? सरकार की क्या व्यवस्था चल रही है? ये तो सरकार का माने क्या बोलेंगे, ऐसे सरकार में ऐसे अधिकारी लोगों को बैठाया गया है, चुप मार के बैठा हुआ है। जो काम उसको करना चाहिए ये काम तो नहीं कर रहा है, ये काम समाज को करना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़े दुखद की खबर है। ऐसे अंचल में जो सीओ बैठा हुआ है ये किस काम के लिए है? आदिवासियों का किस काम के लिए है? देखा जाता है दखल दियानी में जो लोग रोकने आते हैं, अगर गैर आदिवासी के नाम पर अगर दखल दियानी होता है, कोई आदिवासी जाके रोकता है तो तुरंत केस हो जाता है। आप लोग केस किए हैं क्या? नहीं, केस तो हम लोग नहीं किए हैं, केस हम लोग नहीं किए हैं। का सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोग दखल दे, हाँ, दखल दिला रहे हैं। ऐसी स्थिति कर देते हैं। हाँ जी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जहाँ आदिवासी समुदाय संवैधानिक तरीके से रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत दखल दियानी करता है और दखल दियानी, लेकिन जब यही दखल दियानी अगर गैर आदिवासी के नाम पर होता और अगर कोई आदिवासी रोकता उसके बाद तो केस हो जाता है, सरकारी का काम में बाधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से कितना सहना पड़ा, कितना झेलना पड़ा जो आदिवासी परिवार है। फिलहाल जितने भी समुदाय के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं, भूमिज मुंडा समुदाय के लोग जो परिवार के हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे। आज क्या बुन रहे थे आप? ओ हम लोग राइड बुन रहे थे। हाँ। तो ये जमीन जो है आप लोगों की है? हाँ, हम लोग का रिकॉर्ड जगह है और वो लोग हम लोग जब भी यहाँ पर खेती करवाने के लिए आते हैं तो वो लोग दखल देते हैं, हम लोग को गाली गलौजी देते हैं, धक्का मुक्का करके बाहर निकलवा देते हैं और हम लोग को बोलता है कि जाओ तुम लोग का कितना पैसा है और दोबारा हम लोग के नाम से केस करो, दोबारा लड़ाई लड़ो। तो हम लोग बोलते हैं हम अपना जमीन में काहे डरेंगे, हम अपना जमीन में काहे डरेंगे, हम तो अपने। और मेरे ससुर का नाम राजकिशोर सिंह भूमिज है। राजकिशोर सिंह भूमिज, हाँ। वही केस लड़े थे ना? हाँ हाँ, केस लड़े थे वही। और मेरे चाचा ससुर सुखदेव सिंह भूमिज। हाँ। तो आप लोगों के नाम पर डिग्री हो गया ना? हाँ, मेरा ससुर राजकिशोर सिंह भूमिज और सुखदेव सिंह भूमिज का पहले भी किए हुए थे, मतलब बहुत पहले। फिर बाद में वो लोग बीच में दखल देना सर आरम्भ कर दे, मतलब कि यहाँ पर वो जो क्लब का घर बना हुआ है वो लोग वहाँ पर स्कूल, प्राइवेट स्कूल चलाने लगा और वो वाला क्लब का घर में। अच्छा। तो हम लोग उस समय मतलब हम लोग बोले चलिए बच्चों के भविष्य का मतलब वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ बोले नहीं हम लोग। फिर धीरे धीरे उन लोग बाउंड्री कर दिया, तो हम लोग बोले बाउंड्री करने के टाइम हम लोग बोले कि नहीं, मेरे ससुर आया और बोला उन लोग को नहीं, आप लोग स्कूल चला रहे बच्चों के लिए, उन लोग को भविष्य का चिंता के लिए तुम लोग चला रहे, फिर तुम लोग तो धीरे धीरे अपना ही करने लगा है, वो सब हम लोग नहीं करने देंगे। तब वो लोग बोला नहीं हम लोग नहीं देंगे, हम लोग कब्जा कर ही लेंगे, इसीलिए हम लोग केस किए। आप लोग डिग्री हो गया। हाँ, तो डिग्री क्या हो गया। सीईओ आए थे यहाँ पर निरीक्षण के लिए? हाँ, आया था। और क्या हाँ, वो लोग तो सीओ तो हम लोग को नाप ही दिया, पता नहीं इधर से उधर, इसको ना से उसको ना। और हम लोग का जो डिग्री का कागज है तो वो वाला पहले हम लोग को दिखाया ही नहीं वो लोग। तो वो लोग पहले हम लोग को नापी कर लिया कि ऐसा ऐसा है हम लोग का, फिर बाद में डिग्री का कागज आया तो हम लोग उसी हिसाब से देख रहे हैं तो वैसा तो नहीं है बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग और दोबारा उस टाइम तो हल नहीं चला पाए। कोई नाम जानते हैं जो आप लोगों के नाम पे डिग्री हो गया, इसके बावजूद आप लोगों को रोकते हैं? कौन कौन लोग रोकता है? ओ मतलब हम तो एक ही का नाम जानते हैं, भरत महतो है। तो और बाकी लोगों का हम नाम नहीं जानते हैं। भरत महतो? हाँ, भरत महतो का नाम जानते हैं। वो आते हैं यहाँ पर? हाँ, आते हैं। मतलब उसका क्या बोलते हैं? वो बोलता है नहीं तुम लोग को हम ये वाला जमीन नहीं देंगे, बोलता है जो कुछ करना है करे, वो बोलता है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला था, सुनने में आ रहा है। हाँ, तो कौन पार्टी का प्रोग्राम? वही महतो लोगों का पार्टी का है। कौन पार्टी? वो तो उतना नहीं जानते हैं। कौन पार्टी का प्रोग्राम होने का था?
ऐसे तो नहीं, उस दिन मतलब वो एक ठो नेता आए थे तो क्या बोलेंगे, जेएमएम पार्टी जिंदा, ये क्या जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद वो कर रहे थे। जैसे कि हम लोग का रिकॉर्ड में जो है, खतियान में जो है, तो उसी हिसाब से हम लोग हाल जोत रहे थे। तो वो लोग बोल रहे कि उधर हम लोग थोड़ा बढ़ा दिए, तो बोल रहे कि ये वाला जो इधर से जो हम लोग को पहले से जो हम लोग जब नापी किए तो इधर में हम लोग को रास्ता आने जाने के लिए ये कर दिया है, तो आप लोग क्यों उधर बढ़ाए बोल रहा है, हल क्यों जोते उधर। तो उसी से मतलब वो लोग हम लोग को झगड़ा कर रहे थे। हाँ, नाम नहीं जानते हैं। हाँ, रोक रहा था। हाँ, रोक रहा था। तो आज पूरे समुदाय के लोग, पूरा आदिवासी समाज के लोग, संगठनों को बुलाए ना। हाँ हाँ, हम लोग बुलाए क्योंकि हम लोग अकेले से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सहयोगी चाहिए था, इसीलिए गांव का वो आदमी लोग भी कोई साथ नहीं देता था, इसीलिए हम लोग आदिवासी समुदाय का संगठन साथ। ट्रैक्टर किए थे, ट्रैक्टर क्या नहीं आया? नहीं, हम लोग ट्रैक्टर किए थे, मतलब कि 5 मिनट भी नहीं हुआ था हाल जोता था, तो फिर वो लोग आया और हम लोग को वो लोग झगड़ा करके भगा दिया। ट्रैक्टर वाला कोई वो लोग का पता नहीं क्या क्या वो लोग को धमकी दिया तो भाग गया। वो उस टाइम हम दोनों नहीं आए थे। तो गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। हाँ, गाली गलौज करके भगा दिया जाता तो है। आप लोग जैसे डिग्री हो गया आप लोगों का, तो अंचल में आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दिए हैं, दखल दियाने का आवेदन दिए थे। ये जो दखल दिया है सरकार जो दिए हैं, इसको थाना में भी दिए थे, ब्लॉक में भी दिए हैं, डीसी को भी दिए हैं। यहाँ पर वे लोग वहाँ पे आ रहे थे आप लोगों को, क्या आप लोगों का इतना दूर जमीन है कि पूरा है? जमीन तो अभी फिलहाल हम देखिए जमीन तो नहीं है, लेकिन खतियानी में मेरा है 94 डिसमिल और 30 डिसमिल, 461, 460। ये नापी होने के बावजूद इसमें पूरा पता चलेगा कि भाई उसका जमीन कितना है और मेरा जमीन कितना है। यही सरकार को हम खोल कर कहना चाहते हैं कि ये सब जो है नापी करके क्लियर करा दे। तो अच्छा, तो ये दोनों प्लॉट आप ही लोगों का है ना? हाँ, 2 प्लॉट है आप ही लोग। हाँ, एक प्लॉट में 94 डिसमिल है और एक प्लॉट में 30 डिसमिल है। आप लोग डिग्री भी हो गया? डिग्री भी हो गया। यहाँ पे अंचल से कौन कौन अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे? अंचल से जो आए थे नाम तो नहीं जानते हैं। तो उन लोग मापी कर दिया? हाँ, मापी कर दिया। कितना दूर तक मापा? मापा तो दिखा दिया जो है, अब जो जहाँ से मापी कर दिया था वहीं से हम लोग झंडा लगा दिया। तक इतने दूर तक मापी किया था? क्या? हाँ। अच्छा, और उधर एक कोना लास्ट कोना में। तो ये भवन दिख रहा था, ये भवन दिख रहा है। ये भवन आप लोग बनाए थे? कौन लोग बनाए थे? वही लोग बनाए थे जोर जबरदस्ती। क्या क्या बोल करके बनाए थे? देखिए, खाली जमीन था उस समय और गांव का आदमी सब बोलता था कि नहीं फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, तो बोला खेलो भाई, खाली जमीन है। वहाँ पर थोड़ा बहुत खेती भी होता था, एक समय का खेती है, पानी तो एक ही समय होता था, तो बाद बाकी समय खेला उला करते थे। उसी करते करते जो है ये लोग धीरे धीरे जमीन को 3 हिस्सा में बंटवारा कर दिया था। ये भवन कौन लोग बनाए? भवन तो क्या बोल करके भवन बनाए तो आदिवासी क्या मार्मी मार्शल मडवा तो लिखा हुआ है, अंदर से क्या है तो हम नहीं। क्या होता है यहाँ अंदर में? क्या होता है? अभी तो कुछ नहीं होता। दीदी बोल रही थी वहाँ पर पूजा के नाम पर, दुर्गा पूजा के नाम पर उसको बनाया गया। हाँ, भवन जो बनाया गया है। हाँ। तो उस समय बोला कि गांव में पूजा वूजा नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पूजा करेंगे तो अच्छा होगा। क्या पूजा? सरना पूजा की? नहीं, हिंदू पूजा। हिंदू पूजा। आप लोग हिंदू मानते हैं? हिंदू नहीं मानते हैं, सरना मानते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग हिंदू पूजा के लिए दे दिए, मंदिर बनवा दिए नहीं, वो लोग मंदिर था नहीं, वो बाद में धीरे धीरे वो लोग अपना दिमाग लगा बनाया। पहले तो पेंडल ऐसे की छोटा मोटा पूजा करेंगे, दुर्गा पूजा ठीक है करो। हाँ, अच्छा। और धीरे धीरे जो जमीन को जो है, पहले पंडाल बनता था। हाँ, पंडाल बनता था, वो उसके बाद फिर मंदिर बना। हाँ, धीरे धीरे अपना कब्जा में ले लिया। तो और अभी क्या बोल रहे हैं, पूरा जमीन हम लोगों का? हाँ, अभी बोल रहा पूरा जमीन हम लोग का है। तो जमीन जब पूरा हम लोग का है बोला, पहले हम लोग 2-3 बार उसमें आए, बोले कि भाई जमीन तो हम लोग का है, तो वो लोग बोला नहीं, ये जमीन तुम लोग का नहीं है, ये पूजा कमेटी का है। पूजा कमेटी मारवी मार्शल मंडवा है और दुर्गा पूजा कमेटी का है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल है? इसी क्षेत्र के, ये जो आप लोग गांव का है कि और कोई बाहर से लोग यहाँ पे हैं? ये तो मंडी जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये तो देखिए बाहर का तो नहीं बता सकते हैं, मेन तो यही लोग है।
फंक्शन जो करता है वही ना होगा, बाहर का तो देखने के लिए क्या कहेंगे, जमीन को लूटने के लिए ये पूरा इस तरीके का बना दिया, धीरे धीरे कब्जा करने के लिए? धीरे धीरे जो है जमीन को लूटने के लिए धीरे धीरे आस्ते आस्ते से ये सबको कब्जा कर लिया। और इसलिए आप लोग केस किए हैं एसआर कोर्ट में जमीन वापसी का? जब देखें कि धीरे धीरे कब्जा बहुत ज्यादा हो रहा, धीरे धीरे बाउंड्री भी चल रहा है, उस बाउंड्री भी हम मना करने गए, उस समय कोई प्रशासन भी कोई मेरे साथ नहीं दिया, थाना पुलिस भी नहीं साथ दिया, तब जाके जो है हम केस किए। केस करने के बाद हमको समय लगा 3 साल का, डिग्री हुआ, डिग्री होने के बावजूद फिर वो लोग फिर अपील किया, फिर डिग्री हुआ, फिर अपील किया, फिर डिग्री हुआ, फिर चाईबासा कमिश्नर कोर्ट भी तक गया, वो लोग अपील किया, उसमें भी डिग्री किया, फिर बांस दखल के लिए जो है सरकार हमको दखल दिया, दखल देने के बावजूद भी जब हम हाल जोतने के लिए आए तो लोग हमको धमका के भगाया। ये हाल के बात है, अब 5-6 रोज का पहले। यानी केस चल रहा था और ये लोग बाउंड्री किया? हाँ, केस चल रहा था, उसी समय से बाउंड्री चल रहा है, केस भी चल रहा है, बाउंड्री भी कर रहा है। तो क्या कहेंगे, अगर सीओ नहीं आते हैं तो इसमें बुलडोजर चलवा करके इसको हटवाइएगा बाउंड्री को, क्योंकि डिग्री तो हो गया ना आपको। हमारा कहने का मतलब सरकार को यही है, मेरा जो 94 डिसमिल है और 32 डिसमिल, इसके पहले तो नापी किया जाए, इसके बाद बुलडोजर चला के इसको क्लियर किया जाए। हाँ, और अगर सरकार नहीं करती है तो क्या आप खुद चलाएंगे बुलडोजर? नहीं, हमको समाज को लेकर चलना है कि गलत मेरा गलत है या सही है, समाज देखेगा, सबको जो नापी करवाएगा, सरकार नापी के लिए बस ब्लॉक में लिखवाएं देंगे, आवेदन देंगे। तो सब जो वो तो दिया हुआ है आवेदन, इसके बावजूद नहीं हो रहा है। नहीं हो तो समाज को हमको लेना, समाज के लोग आए हैं। हाँ, समाज के लोग आए हैं। एक बार परिचय दे दीजिए। सुखदेव सिंह भूमिज। सुखदेव सिंह भूमिज, पिता चंद्रा भूमिज। आप ही आवेदन किए थे? हाँ, आप ही केस? अभी जो हाल है हम लोग मारपीट के लिए भगाया गया है, तो हमें आवेदन किए थे सुखदेव सिंह। तो यहाँ पे कौन कौन से संगठन को आप बुलाए हैं यहाँ पर? समाज, आदिवासी भूमिज मुंडा। ठीक है। तो अभी जो रैयतों से हमारी वार्ता हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे आदिवासी समुदाय जिस तरीके से पानी में भीग रहा है, इसी तरह पानी में भीग भीग करके काम काज छोड़ करके अपना जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए बतौर संवैधानिक तरीके से कोर्ट में केस लड़ा। करीब 5 साल, कितना साल लड़े? 5 साल, 4 साल लड़े। उसके बावजूद डिग्री होने के बाद भी देख सकते हैं कैसी स्थिति है कि अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फिलहाल आज आदिवासी समुदाय के लोग संगठित होकर के झंडा गड़ी किए हैं, बतौर आज राहेड़ बुने ना, राहेड़ फिलहाल दादा हैं, ये भी केस लड़े। देख सकते हैं इतनी उम्र हो गई है, अभी आराम करने की उम्र है, लेकिन आदिवासी समुदाय की ऐसी स्थिति हो गई है झारखंड में कि इससे पहले भी लड़ा करते थे जमीन को बचाने के लिए और आज भी लड़ रहे हैं, अभी संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वैसी स्थिति है। क्या कहेंगे दादा, आप इतना उम्र में भी केस लड़े, डिग्री भी हो गया, अभी दखल दिलाने के लिए अंचल का चक्कर लगाए और आज समाज का है मदद ले रहे हैं। क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या यहाँ पर दिक्कत हो रही थी? क्या आप लोगों को भगा दिया जा रहा था यहाँ? हाँ, मार कर भगा दिया। जो राहेड़ बुनना आया, ट्रैक्टर मंगा रहा, ट्रैक्टर को भी भगा दिया, हम लोग को भी भगा दिया। फिर मार तो टेंगरी घुसने देगा ना, टेंगरी तोड़ देगा। यहाँ से रास्ता कहाँ है, कहाँ से ट्रैक्टर घुसाया है, वैसे बोल के भगा दिया। हम लोग 4 आदमी था। तो कौन कौन भगाया, नाम जानते हैं? भोजो महतो, भरत महतो, निजो महतो, 2 लड़का, उसका लड़का का नाम बोलो, क्या नाम? संजय महतो। और एक तो पेपर वाला का, जो पेपर बेचता है उसका लड़का, क्या नाम नहीं जानता। तो क्या बोलते थे दादा, वो क्या बोलते बोलता तुम लोग गाड़ी क्या घुसाया, कहा है बुना, गाड़ी भगा यहाँ से। नहीं बोले कि डिग्री हो गया है? बोला पेपर है, देखो पेपर डिग्री हुआ, सब हमारा खेती कर रहा। बोला नहीं, तुम कहा ट्रैक्टर लगा, ये कहा किया, वैसे बोल के भगा दिया, मारा। तो पहले भी भगा देते थे? हाँ, केस नहीं आप लोग किए थे कोर्ट में, उस समय भी भगा देते थे? जो घेराव किया ना उसी टाइम में भगा रहा हम लोग को। घेराव करने का हम केस किया, बोला भाई जो घेराव मत करो, तो नहीं बोलता घेराव, रात घेराव किया। तो अब हम लोग पुलिस को बुलाया, पुलिस बुलाओ तो घेराव हो गया, छोड़ो, रात घेराव कर लिया, उस समय केस किया था। तो क्या कहेंगे, जीना मुश्किल हो गया है, इस तरीके परेशान हो गए आप लोग? तो परेशान जो हम लोग को यहाँ दखल दिया, खेती करना, सीने में देता नहीं, आने में देता नहीं, भगाता है।
और इसलिए आज सामाजिक संगठनों के साथ आ जाए। हाँ फिलहाल आज सामाजिक संगठनों के साथ आए हुए हैं। बतौर आज देख सकते हैं फिलहाल बारिश हो रही है, दादा भीग रहे हैं। क्या कहेंगे, बुखार तबीयत खराब हो जाएगा? नहीं तबीयत खराब होगा आपका? हाँ खराब हो जाएगा, जो बुखार से खराब होगा नहीं, खराब हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ क्या होता है आपको? दादा ये जो हमारा जमीन पर लोग आने देता नहीं, कुछ करने देता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? घर बना, कहाँ घर बनाएगा? तो जमीन हमारा है, उनका है। पहले जितना बाउंड्री किया ना सब उधर से भी, इधर से भी पूरा हम ही लोग का है, और हम ही लोग का है, एक कोना सब भी हम ही लोग का है, ठीक है। तो उधर वो लोग ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, वो लोग अरे सर और सीओ आके वो लोग पूरा कि इधर रास्ता निकालने के लिए वो लोग रास्ता मांग रहे थे भवन तो निकालने के लिए, तो रास्ता देना पड़ा। लोग सीओ बोल के वो लोग रास्ता दिया लोग को। रास्ता तो उन लोग का तो उधर रास्ता है ना, हाँ उधर है, फिर भी वो लोग नहीं मर रहा है, रास्ता लेंगे पूरा था, इसलिए वो लोग को देना पड़ा हम लोग को भी रास्ता। सीओ दिया। तो उन लोग क्या जमीन खरीदे हैं क्या? वो नहीं, वो लोग खरीदे नहीं है, हम ही लोग का है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को मतलब रास्ता चाहिए। ये वाला हम लोग का दादाजी बोला जाता है, वो छोटा मोटा पूजा करने के लिए दिया था। तो ये पूजा करने के लिए ना दिया था, तो वो लोग पूरा मैदान को ही कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो फिर हम लोग बोला अगर कोई पब्लिक का कुछ अच्छा होता है तो मंदिर हो तो थोड़ा सा होना चाहिए कि पूरा मैदान को ही कब्जा लेना चाहिए। ये आपके दादाजी इसको बनवाए थे क्या? हाँ बनवाए थे, हाँ बनवाए थे। मतलब पूर्वज मतलब कौन कम्युनिटी? और मतलब कि दुर्गा मतलब मूर्ति यहाँ पर बैठाया जाता है, तो वो लोग महतो लोग को बोला जाता था कि वो लोग हाँ वो जैसे कि वो सीजन के समय दुर्गा पूजा एक ही टाइम होता है, तो आप लोग पूजा कीजिए और कुछ पुण्य कमाइए। तो हम लोग का दादाजी वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो बोला कुछ धर्म करने के लिए कुछ थोड़ा सा दे रहे हैं। तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग को तुम लोग का दादाजी हम लोग को बेच दिया है जमीन को, पूरा जमीन। हाँ पूरा जमीन को बेच दिया है। और मेरा ससुर और चाचा ससुर बोले अगर तुम लोग को बेच दिया है तो तुम लोग का कागज दिखाओ। और हम दोनों भी तो थे, तो हम लोग को पापा हम लोग को नहीं बोलेगा कि नहीं इतना बड़ा जमीन हम बेच रहे हैं, तो उन लोग को पता नहीं चलेगा। तो वो लोग वो मतलब कब्जा लेने के लिए वो लोग ऐसे कर रहे थे। तो हम मेरे चाचा ससुर और ससुर उस लोग के तो ये पूजा करने और मंदिर बनाने के नाम पर ये दिया गया। हाँ पूरा जमीन को कब्जा करने। हाँ कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहा था। आइए दादा, तो यहाँ पर देख सकते तमाम अगुवा हैं, क्या कहेंगे, क्या कैसी व्यवस्था चल रही है? अंचल के द्वारा आवेदन दिया गया है, बतौर सामाजिक संगठनों के द्वारा दिया गया है कि ऐसा मामला है, इनको दखल दियानी दिया जाए। आखिर क्यों नहीं दखल दियानी हो रहा है? देखिए ये सब चुप्पी साध के बैठे हैं। कौन चुप्पी साध के बैठे हैं? ये सरकारी पदाधिकारी। कौन पदाधिकारी? ये अंचल अधिकारी। क्या उनको जानकारी नहीं है? जानकारी है, जानकारी होने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों चुप्पी साधे हुए? क्या ये आदिवासी हैं? क्या आदिवासी होना गुनाह है? ये आदिवासी है इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ अगर गैर आदिवासी का जमीन में इस तरह का दखल हो जाता कानूनी प्रक्रिया से, तो वो चुप्पी नहीं साधते। इसलिए बड़ा विडम्बना है कि आदिवासी समाज को जो है कुचलना चाह रहा है, उसका जमीन को जो है लूटना चाह रहा है। इसी को लेकर के हम लोग तमाम संगठन के लोग आज यहाँ पर दखलदानी करने के लिए आना पड़ा है। नहीं तो तो क्या कहेंगे, यहाँ पर अबुआ सरकार है, यहाँ पर बड़े बड़े आदिवासियों की बात कही जाती है, जगह जमीन की बात होती है, लेकिन दखल दियानी को लेकर इतना लेट कैसे हो गया? 27 दिसंबर को कहने के लिए जो बोलते हैं अबुआ सरकार है, लेकिन ये अबुआ सरकार नहीं है। अगर अबुआ सरकार होता, अबुआ सरकार का माने होता है हम लोग का सरकार। अगर हम लोग का सरकार होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो क्या यहाँ पर अगर सरकार होती, अबुआ सरकार होती, तो यहाँ बुलडोजर ला करके यहाँ दखल दियानी दिया जाता? क्या कहेंगे? देखिए अबुआ सरकार का तो काम था, अबुआ मतलब हम लोग का झारखंड के सभी लोगों का सरकार है। यानी डिग्री हो गया और यहाँ पर दखल दियानी हो जाता, क्या कहेंगे? सरकार अगर चाहती तो इसमें हम लोग को आना नहीं पड़ता, चूंकि सरकारी पदाधिकारी लोगों का काम है। मैंने पुलिस प्रशासन की टीम आती, बतौर बुलडोजर लेके आती। लेकिन ये चीज नहीं हुआ, इसलिए बड़ा लोगों को आना पड़ रहा है। हम लोग को आना पड़ रहा है। आपको आवेदन दिया गया था इन लोगों की तरफ से? नहीं, हम लोग को आवेदन दिया गया था
जी हम हमारे यहाँ पर सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं, हमारे अंचल अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, दखल दयानी नहीं करा दे रहे हैं हम लोग का कोर्ट से डिग्री हासिल होने के बाद भी। इसलिए समाज की ओर से जो केस कहाँ जी, समाज की ओर से हमको दखल दयानी दिलाया जाए। तो ये दखल दयानी कहाँ पे चली थी? ये मैंने जो केस चली थी एसआर कोर्ट में, एसआर कोर्ट में चली थी और एसआर कोर्ट से डिग्री है, ये सरदार लोगों का, भूमिज लोगों का डिग्री है। तो ये कौन लोग के द्वारा, आप लोगों को तो जानकारी, कौन लोग आकर के यहाँ इन लोगों को भगा दिया जाता है? देखिए यहाँ के बगल में जो और भी प्लॉट वाले लोग हैं और वो लोग कुर्मी समाज के हैं, और कुर्मी समाज के लोग जो है इस तरह का आदिवासी समाज के लोगों को बेदखल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और ये भवन देखा जा रहा है, ये भवन, ये मंदिर पूजा करने के नाम पर ये भवन बता रहे हैं लिया गया था, अभी पूरा जमीन पे दावेदार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या देखिए उस समय जो है पूर्वज लोग को उतना जानकारी नहीं था कि ये कैसे होगा नहीं होगा। हम लोग का समाज तो सीधा बात करने वाले, सीधा समझने वाले लोग हैं। सीधा सीधी समझा कि चलिए भाई सार्वजनिक पूजा होगा तो थोड़ा सा एक कोना में दे दें। ये कोना दिया तो पूरे क्षेत्र में, पूरा एरिया को जो है कब्जा करने का साजिश बना लिया। इसलिए जो है इन्होंने भवन उधर बनाया, वो क्या भवन बनाया था उधर वाला बताइए, क्या भवन बनाया? वो भवन रक्तदान, क्या रक्तदान, क्या भवन बनाया दादा? क्या भवन बनाया आप जानते हो? क्या भवन बोला, क्या भवन बना है बोला? बनाया लोहिया भवन। ये लोहिया कौन, आप लोगों का समुदाय का? हम लोग का समुदाय का नहीं, हम लोग जानते भी नहीं और कैसे बना हम लोग को इसमें कोई ना पूछा ना। आते थे ना यहाँ पर? नहीं, आप लोग विरोध करने आते थे? विरोध करने आते थे लेकिन कोई सफल नहीं करते थे। क्या बोलते थे? बोलता लोहिया भवन बनेगा, सरकार पास किया है। सरकार पास किया? हाँ। देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी जो भूमिज मुंडा समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो सर ना मानते हैं, बतौर इन लोगों का भवन नहीं होगा शायद, आप लोगों का भवन है क्या आसपास? लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से इन्हीं के जमीन पर दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर किस तरीके से जमीन को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पर दादा एक बार परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के प्रदेश कोऑर्डिनेटर है झारखंड। तो क्या कहेंगे, झारखंड में ये हर जगह ऐसा ही चल रहा है क्या? बहुत जगह ऐसा चल रहा है, एक जगह नहीं, कोई एक जगह चल रहा है जहाँ पर लोगों ने इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, सहयोग मांगते हैं, तो हमारा संगठन के साथ और भी बहुत सारे संगठन जो है मदद करने के लिए आते हैं। जो इस तरीके का जो घटना घटा है कि इस तरीके से ये भवन बनाया गया, वो भवन बनाया गया, मैंने दो ना लिया गया आप लोगों की भाषा में, और अभी कोना हड़पा जा रहा है, ये क्या ये भी चल रहा है क्या झारखंड में? हाँ चल रहा है, पूरा जोर हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में चल। संथाल तरफ भी, संथाल परगना में भी लुगुबुरु को देखिए हमारा धर्म स्थल है, दिवड़ी दिरी को देखिए हमारा धर्म स्थल है, वहाँ पर उसमें भी बहुत सारा केस मुकदमा हुआ, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरह का बहुत जगह पर, दलमा क्षेत्र में देखिए, दलमा क्षेत्र में बहुत लोगों को नोटिस भी कर दिया कि घर खाली करो बोल के 906 आदमी को। बताइए इस तरह का बारिश में कैसे खाली करेगा? उसका पुरखोती जमीन है, वहाँ पर ये भारत सरकार नहीं बना था जिसमें ब्रिटिश का हुकूमत था, उस काल से वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी नोटिस दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आबुआ सरकार किस आधार पर बोल रहे हैं हमारे झारखंड प्रदेश के मुखिया, समझ में नहीं। यही झारखंड है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने ही झारखंड में अपने आदिवासी समुदाय को दखल दियाने के बावजूद किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। बतौर यहाँ पर कई लोग आए हैं, कई युवा आए हुए हैं, आंखों में आंसू है, उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों पर अब नहीं। आपको लग रहा है कि अब वह सरकार है? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि हमारा जो है अब वह सरकार हमारे लिए, झारखंडियों के लिए कोई काम करी है। हमें तो सभी जगह में जहाँ भी हम लोग जाते हैं देखते हैं, हर जगह में हमारे आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं जी। हर जगह में देख रहे हैं कि अगर यहीं पे अगर किसी गैर आदिवासी का होता है, कोई जनरल आदमी का कोई कार्य होता है या उनको दखल देना नहीं होता, तो उनके लिए जो है बुलडोजर चलता है, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए ऐसा कोई नहीं है। यानी जो अलग अन्य समुदाय के लोग का डिग्री होता है तो बुलडोजर चलता है, ऐसा कहना है? क्यों ऐसा कहना आपका? नहीं, हम देख रहे हैं कि हम हर जगह में जो है हम लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि ऐसे ज़्यादातर हम अभी कम से कम मेरे पास में कम से कम 5 जगह का ऐसे प्लॉट का ज़मीन है, और सब जगह में देख रहे हैं ऐसे ही है, डिग्री मिला हुआ है लेकिन दखल दिहानी नहीं, उसके लिए भी अभी संघर्ष करना पड़ रहा है। दखल दिहानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जी। तो क्या कहेंगे, यहाँ के अंचल चुप रहते हैं या फिर आदिवासी होना ही यहाँ पे गुनाह है? क्या कहेंगे झारखंड में? अब सरकार में ऐसे लगता है कि हमारे लिए जो है झारखंड में आदिवासी होना बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा जो है गुनाह है अगर कि हम लोग आदिवासी हैं,
क्योंकि हमें कोई हमारी बात कोई सुनता नहीं है, हमें ना दखल मिलता है ना ध्यान। हम रहती ज़मीन में हमें जो है आने जाने के लिए मतलब सरकार से परमिशन लेना पड़ रहा है। डिग्री होने के बाद भी जो है अभी देखा जा रहा है इनका पास खतियान है, रसीद कट रहा है, दखल दिहानी हो गया है, इसके बावजूद ऐसा स्थिति, इसलिए इस तरीके का बोल रहे हैं। इसलिए जो है देखिए हम इनके पास जो है सारा चीज है, जी। खतियान भी है, उनका रेंट भी कट रहा है, सारा करंट चीज है, रसीद भी कटा है करंट इनके रसीद पास। भी कटा है, जी। सारा चीज इनके पास होते हुए भी देखिए इनके पास जो है दखल दिहानी का ऑर्डर आते हुए भी दखल इनको मिला नहीं है। तो अभी हम लोग पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में, तो क्या कहेंगे, इधर भी रांची जैसी स्थिति है, रांची में जमीन के मामले आते हैं, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं इस तरीके का, क्या ऐसे मामले हो यहाँ पे ऐसे अंचलों में लंबित हैं? जी बहुत सारे ऐसे केस हैं, जी। बहुत सारे ऐसे जगह के जो है केस ऐसे लंबित हैं जहाँ पे जो है ज़्यादातर देखेंगे कि 100% में 99% तक देखेंगे कि आदिवासी का जमीन ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरा नाम है दीपक भूमिज, मैं आदिवासी भूमिज मुंडा रघुनाथ सिंह का सचिव हूँ। तो भूमिज मुंडा समुदाय के क्या नाम बताए थे? दीपक भूमि से हमारी वार्ता हो रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं। दादा इसी तरह आप लोग आते थे, आप लोग अभी तो आज भगाने के लिए नहीं आए? आज भी तो आए तो थे भगाने के लिए, भगाने के लिए आए थे? वो देखिए हम लोग अपना जमीन का कागज दिखे, मेरा जमीन का कागज दिखिए। उलोंग से हमने सवाल किया तो उलोंग बोले कि नहीं सीओ से हो गया। क्या सीओ उलोंग को दखल दिया नहीं दिए क्या? सीओ आए, सीओ देखिए 94 डिविजन हम लोग का लाल नापी करके दिखा दीजिए, 94 डिविजन दिखा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यही बोला तो बोला यही है तेरा, कैसे होगा बोला। हम पूरा प्लॉट अगले जो दादाजी साथ बोला दीवार से वो दीवार तक 94 डिसमिल है, वहाँ से वो दीवार से ये दीवार, हाँ दीवार तक देखिए वहाँ तक, वह 30 डिसमिल अलग जगह है। तो उन लोग बोले कि झंडा इधर गाड़ने के लिए, क्या उन लोगों का जमीन है क्या? वही तो बोल रहे हैं, हम मांग रहे हैं तो उसको कागज दिखे, कागज नहीं दिखा रहे हैं। कैसे नहीं दिखाएगा जब कागज? आप क्या कहेंगे, आप लोगों का डिग्री हो गया 1 एकड़ 24 डिसमिल का, आप लोग मापी करवाते हैं सामाजिक संगठनों के द्वारा, जमीन अगर उतना दूर निकलती है तो आप लोग पूरा जोतवा देंगे? आप पूरा जुतवा देंगे, अगर मेरा समाज पूरा नापी करा दिखा देगा, पूरा जुतवा देंगे। कहे दे देंगे, मेरे दादाजी के पुरखों का जमीन है, हम क्या छोड़ो, उसका जगह मेरे दादा पुरखों का जमीन सब कुछ है, क्या छोड़ने दें? जब मेरा दादाजी की जमीन हम अपना कागज दिखाए तो उसका दादाजी की जमीन है वो कहीं नहीं दिखा रहा है, फिर कहीं नहीं, कभी पेपर नहीं दिखाते हैं क्या? कभी नहीं दिखाए पेपर, अभी तो पूरा परिवार आया हुआ था, और कहाँ दिखाएं? बोले कागज है, दिखाएगा तब ना कागज मानेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे, अगर मेरा भी यहाँ तक चलेगा हम छोड़ देंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं लेने का जगह, उतना जगह हम ले क्या करेंगे? मेरा जमीन जहाँ तक नापी जहाँ तक हम सही हम उतना लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। बस यही कहने का मतलब और कुछ नहीं। नाम बताइए। सुखरा सिंह भूमिज, सुखरा सिंह भूमि से वार्ता हो रही थी। इन्होंने कहा कि किस तरीके से, हमने विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपत्ति डालने के लिए यहाँ पर इन लोगों के जमीन पर आ गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में किस तरीके से आदिवासियों की स्थिति हो गई है कि यहाँ पर डिग्री होने के बावजूद यहाँ पर बड़े ताव के साथ यहाँ पर आदिवासियों को भगा दिया जाता है, क्योंकि तमाम आवेदन दिया गया, वैसा नहीं कि आवेदन नहीं दिया गया है। बतौर डिग्री का पेपर भी सीओ के पास पहुंच चुका है, बतौर सीओ का आवेदन भी दिया गया है दखल दियाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को दखल दियाने नहीं मिल रहा है, ज्यों का त्यों कब्जा किया हुआ है। क्या कहेंगे, अगर आप लोगों को डिग्री हो गया है तो क्या इस सबको हटाने का भी हटवा देंगे? सब हटवाना चाहेंगे। इसी के लिए बोल रहे सब कहा, किसका परमिशन बनाया बताइए? हमारा पिताजी साइन किया ना, दादाजी साइन किया, किसने साइन किया? कोई भी साइन नहीं किया, कोई साइन, कोई डॉक्यूमेंट लोग के पास नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखाए हम छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे, जमीन भी छोड़ देंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाने का समय रखा है तो। अगर ये भवन बनाने का तो हमारे दादा साइन किया, पिताजी साइन किया तो हम छोड़ देंगे जगह। अगर और ये जो भवन बना है शायद पूजा पर करने के नाम पर, पूजा करने के नाम पे नहीं बनाया है। क्या बना? अगर पूजा करने के नाम पे बना तो कागज दिखाइए, वो भवन बनाने का कागज दिखाइए तो हम पूरा जगह छोड़ देंगे। हम जगह लेके क्या करेंगे फिर? मेरे दादा साइन किया, साइन किया वो कागज हम कहे लेंगे फिर? अगर दान भी दिया हो तो कागज दिखा हम दान छोड़ देंगे, अगर कोर्ट का परमिशन है तो उसमें। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास खतियान है। आप लोगों का रसीद भी कट रहा है? रसीद भी कट रहा है, रसीद कट रहा है, करंट रसीद का दादा, करंट रसीद कट रहा है 2025 का इधर आइए, करंट उधर देखिए, करंट रसीद 2025 का है। हाँ। इसके बावजूद आप लोगों को यहाँ पर, तो क्या इसी तरह आप लोगों को इससे पहले किया जाता था? पहले तो और ज्यादा कर रहा था, पहले ज्यादा कर रहा था। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे जी, तो छोटे समय में हम लोग क्या करें, 1-2 साल का नहीं, बहुत साल का पुराना केस है जी। पहले से थोड़ा करके जो है अभी पूरा समेट ले रहा है। तो अभी पूरा खतियान अभी किनके नाम पर था? आपके दादा परदादा? वीर भूमिज, मेरा बड़ा पिताजी का नाम था। बड़ा पिताजी? हाँ। वीर भूमिज, हाँ। उनके नाम पर खतियान था, आप पोता हुए ना? मैं उसका भतीजा हूँ, मेरा बड़ा पिताजी, आपका बड़ा पिताजी, मेरा पिताजी से बड़ा।
अच्छा, पिताजी से बड़ा। हाँ परदादा ही ना बोलेंगे, परदादा। फिलहाल अभी देख सकते हैं उसी जगह पर हूँ, यहाँ पर झंडा गाड़ा गया है ताकि ये जगह बतौर एक सूचना देने के लिए कि आदिवासी खाते की जमीन है, क्योंकि यहाँ पर दखल दियाने के बावजूद जमीन आपका हो गया है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि दखल दियाने के बावजूद आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ता है, जिस तरीके से केस लड़ने के समय संघर्ष करते हुए दिखते थे। फिलहाल और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जो